दिल्ली के वसंत कुंज इलाके की तरफ रुख करेंगे क्योंकि यहां से एक बड़ा संगीन गंभीर मामला सामने आया। यहां श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान में छात्राओं ने संस्थान के संचालक और चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इससे पहले भी 2 बार बाबा के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज किया जा चुका है। पुलिस की जांच में अब तक 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए, जिनमें 17 ने खुले तौर पर छेड़छाड़, अश्लील मैसेज और दबाव बनाने की शिकायत यहां पर की है। आरोपी बाबा फिलहाल फरार है। जांच के दौरान पुलिस ने उसकी लग्जरी वॉल्वो कार भी बरामद की, जिस पर फर्जी यूएन एम्बेसी नंबर प्लेट लगी हुई थी। यह पड़ताल में सामने आया। छात्राओं का दरअसल यह आरोप है कि कुछ महिला कर्मचारी खुद उन्हें आरोपी से मिलने और उसकी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डालती थी। फिलहाल पुलिस ने कार जब्त कर ली है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और साथ ही आरोपी के खिलाफ कई टीमों का गठन कर दिया गया है। लगातार दबिश दी जा रही है क्योंकि गंभीर आरोपों के बाद संस्थान ने आरोपी को हटा दिया और मामले में पुलिस से सहयोग की बात भी यहां पर कही है। लेकिन जिस तरह से यह सनसनीखेज नंद सरस्वती पर गंभीर संगीन आरोप, 32 छात्राओं ने बयान दर्ज करवाया है। आइए इस बीच आपको बताते हैं कि आखिर कौन है चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी, जिन पर इतना गंभीर संगीन आरोप लगा है। दरअसल ओडिशा का रहने वाला है आरोपी चैतन्यानंद, अब जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमों का गठन की गई है। लेकिन करीब 12 साल से आश्रम में बाबा रह रहा था। चैतन्यानंद पर पहले भी छेड़खानी के 2 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। साल भी आपको बताते हैं, साल 2009 और उसके बाद साल 2016 में छेड़खानी के ये केस दर्ज किए गए थे। आश्रम का केयरटेकर संचालक था चैतन्यानंद और साथ ही 17 लड़कियों ने, देखिए इस बार 17 लड़कियों ने आरोपी बाबा पर यह गंभीर संगीन इल्जाम लगाए हैं। साथ ही चैतन्यानंद पर ब्लैकमेलिंग का आरोप, धमकाने का आरोप भी चल रहा है। आश्रम के सीसीटीवी फुटेज और हार्ड डिस्क अब जब्त कर लिए गए हैं ताकि इस पूरे मामले को लेकर बड़े खुलासे, बड़ी तस्वीर सच्चाई के तौर पर सामने आ सके। तो देखिए इस केस में जांच और ज्यादा तेज हो गई है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि आरोपी बाबा की तलाश बहुत तेजी के साथ की जा रही है। कई टीमों का गठन हो चुका है। इसी से जुड़ी हुई ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। कार भी बाबा की जब्त कर ली गई है। बाबा की तलाश में दबिश दी जा रही है। और दिल्ली से आनंद तिवारी हमारे सहयोगी, वसंत कुंज पुलिस स्टेशन से प्रियंका हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आनंद आपकी तरफ रुख करेंगे। एक बड़ा खुलासा, हालांकि पहले भी 2 केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन इस बार तो 17 छात्राओं का 17 पीड़िता यहां पर सामने आ गई हैं। देखिए बिल्कुल लगातार ये जो पार्थ सारथी है उसके दिल्ली पुलिस सरगर्मी से तलाश करी है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं दरअसल ये इंस्टीट्यूट है क्या। दरअसल ये वसंत कुंज में आप देख सकते हैं श्री सिम अनुसंधान अनुशोधन संस्थापनम, इसके अंदर एक मैनेजमेंट का दरअसल एक इंस्टीट्यूट चलता था जिसमें ये पीजीडीएम की छात्राएं थी जो ईडब्ल्यूएस कोटि की थी, जिन्होंने कि ये संगीन आरोप लगाए हैं। आप देख सकते हैं साउथ इंडिया का ये मठ है जिसकी एक ब्रांच यहाँ पर दिल्ली में थी, जिसमें आप देख सकते हैं श्री श्री जदगुरु शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिणाम श्री शारदा पीठम। तो ये इसी में जो ये पार्थ सारथी था, यहाँ पर वो केयर टेकर प्रशासनिक काम जो है वो यहाँ पर देखता था, छात्राओं को वो पढ़ाता भी था और यहीं पर उसे एक अंदर फ्लैट दिया गया था रहने के लिए, जहां पर कि वो पिछले 12 साल से रह रहा था और यहाँ के जो केयर टेकर के तौर पे काम है वो संभाल रहा था। कुल 32 लड़कियों को यहाँ के जो इंस्टीट्यूट है, जो यहाँ के संस्थापक हैं, उन्होंने एग्जामिन किया जब उन्हें शिकायतें मिली और जब ये पता चला कि इसमें कुछ महिला फैकल्टी भी शामिल हैं जो आरोपी का साथ दे रही है जब जो मोलेस्टेशन हो रहा था लड़कियों के साथ या उनका यौन शोषण हो रहा था उसमें। उसके बाद वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गई और जब पुलिस ने इस बाबा की कुंडली खंगालना शुरू करी तो पता चला कि डिफेंस कॉलोनी में एक जालसाजी का मुकदमा इसके खिलाफ 2006 में दर्ज हुआ है और साल 2016 में वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में ही एक महिला ने मोलेस्टेशन का मामला जो है इस पार्थ सारथी के ऊपर दर्ज करा है। तो इसका आपराधिक बैकग्राउंड भी जो है अब वो धीरे धीरे निकल के सामने आ रहा है। काफ़ी बड़ा ये इंस्टीट्यूट है, एक मठ भी इसके अंदर चलाया जा रहा था और उसी मठ में ये केयर टेकर के तौर पर जो ये पार्थ सारथी है यहाँ पर रह रहा था। उड़ीसा का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उड़ीसा भी जल्द एक टीम भेजी जाएगी ताकि इसकी जो पृष्ठभूमि है उसको खंगाला जाए। पुलिस ने यहाँ पर आके एक बड़ा सर्च ऑपरेशन किया क्योंकि 4 अगस्त को पुलिस को शिकायत मिली थी और उसके बाद यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा थे उनकी पड़ताल की गई, उसकी डीवीआर पुलिस ने हासिल की है।
जो एग्जिट एंट्री पे जो सीसीटीवी लगे रहते हैं वो पुलिस ने हासिल किए हैं। इसके अलावा जो आरोपी है उसकी कॉल डिटेल भी पुलिस खंगाल रही है। कई रसूखदार लोगों के साथ उठना बैठना भी है। जो इस बाबा है उसका सामने आया है। तो धीरे धीरे अब पर्दे खुल रही हैं और जैसे आरोपी की गिरफ्तारी होगी उसके बाद बिल्कुल सही, क्योंकि धीरे धीरे ये पर्दे अभी खुल रही हैं और आने वाले वक्त में कुछ और बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं। वसंत कुंज पुलिस स्टेशन से हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल भी हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, कानूनी प्रक्रिया के तहत कितनी टीमों का गठन किया गया है, कहां दबिश की ये पूरी तस्वीर नजर आ रही है और कितनी बड़ी मुसीबत अब सीधे सीधे इस आरोपी बाबा पर जो इस वक्त फरार है? देखिए, मैं आपको पहले तो सीधी तस्वीरें दिखा देती हूँ उस जब्त की हुई वॉल्वो कार की जो बाबा के पास से बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में ये कार पार्क थी और ख़ास बात यह है कि इस पे यूएन नंबर था। ऐसे में जो बाबा है, आरोपी बाबा, उस पर यौन उत्पीड़न के मामलों के साथ साथ जालसाजी का भी जो मामला है वो दर्ज किया गया है बीएमएस की धाराओं के तहत। ये वॉल्वो कार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप समझिए कि किसी कार में यूएन नंबर होने से अपना एक रसूख जो दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिलता है वो बनता है। ऐसे में किस तरह इस आरोपी को यूएन नंबर मिला, क्योंकि जब पुलिस ने जांच की तो पाया कि ये यूएन नंबर जो है वो किसी एम्बेसी से नहीं दिया गया। ये डिप्लोमेट्स को जो नंबर मिलता है वो नंबर नहीं है और उसके बाद से ये गाड़ी यहाँ पर जब्त की गई है। थोड़ी देर बाद पुलिस इस पूरे मामले पर ब्रीफ भी करने वाली है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जो घटना है, किस तरीके से दिल्ली में ईडब्ल्यूएस कोटे से पढ़ने वाली छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न की जो कोशिश का मामला है, मोलेस्टेशन की जो कोशिश का मामला है, वो फिलहाल सामने आया हुआ है। ये गाड़ी, इसके साथ साथ हार्ड ड्राइव्स और तमाम चीज़ें जो सीसीटीवी फुटेजेस हो, हार्ड ड्राइव्स हो, वो तमाम पुलिस ने अपने फिलहाल कब्जे में ले लिए है। पुलिस जांच कर रही है। आरोपी फरार है। बताया जा रहा है कि बार बार आरोपी अपनी लोकेशन को बदल रहा है और ऐसे में पुलिस की जो टीमें हैं ओडिशा के लिए, जैसे कि अभी हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ने बताया, वहाँ के लिए भी टीम बन रही है और जो लास्ट लोकेशन है जो कि आगरा की तकरीबन बताई जा रही है, वहाँ पर भी पुलिस जो है वो पहुंची थी। तो ऐसे में अब लोकेशन को फॉलो अप करके जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने की कोशिश फिलहाल दिल्ली पुलिस कर रही है। प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। आनंद, आपका भी शुक्रिया। आप दोनों नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपके जरिए जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे।